शहरियार चीख रहे थे, मुझे चीखने देना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा क्या होता। मुझे मारते, जान से मार देते, कम से कम मुझे तो नहीं छोड़ के आना चाहिए था ना बच्ची को। ये मसले का हल नहीं है भाभी। इस सब के अंदर अगर कोई गलती पर है तो वो शहरियार है। मैं अभी आंटी को फोन करता हूँ और खैरियत बात। नहीं। शहरियार को अगर बुरा लगता है ना तो लगता रहे। ठीक हो जाएगा। मुनीबा, बेटा कैसी तबीयत है? ठीक हो ना? वासे अंकल का फोन आया था आपको पूछने के लिए और मामा भी पूछ रही थी। बेटा क्या बात है बेटा, मुझे बताओ तो सही। बेटा तबीयत कैसी है, कुछ तो बताओ मुझे मुनीबा। बेटा मुनीबा, मुनीबा, नायला, नायला इधर आओ जल्दी। जी बेगम साहिबा। तुम मुनीबा के कमरे में जाओ और उसके पास ही रहना। ठीक है। कैसी हो बेटा? ना अपना होश है ना फिक्र। सो गई वो? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? वही खाने पीने की ताकीद। बात ये नहीं है गौहर, बच्ची बहुत परेशान है। मुझे तो इस जुल्म का हिस्सा हरगिज भी नहीं बनना है। गौहर मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। आंटी जोर से बात कर रही है ना? नहीं कर रही उससे बात? नहीं। आपकी परेशानी तो कुछ और ही कह रही है। खैर मैं उसे आप सबकी जिंदगी से जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकता। स्कूल वाले भी उसे ही फोन करेंगे, फरियाल भी उसे ही कॉल करेंगे और आप भी अपने दिल की बातें उसी से करेंगी। इसी तरह आपने मुनीबा को उसकी आदत डाली है ना, आप सबने मिलकर डाली है। उसे
इस एहसास में मुब्तला कर दिया है कि वो गौहर के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, सच बयान कर रहा हूं, क्योंकि यही तरीका था मुझे बस में करने का। कोई बात नहीं, मैं किसी पे अपनी मर्जी तो नहीं चला सकता, मगर मैं अपनी जिंदगी के फैसले तो खुद कर सकता हूं ना। मैंने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खो गए मंजिलें, रास्ते गुम कहीं, खो गए मंजिलें, रास्ते गुम कहीं। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।